दिल्ली का मकान नंबर 56 29 साल पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यहीं अपने दिन गुजारे थे। साल 1975 में शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसके लिए दिल्ली का लाजपत नगर उनका ठिकाना बना था। ये प्रॉपर्टी जहां पर शेख हसीना रही थी वह पहले पाकिस्तान में आए हुए कोहली परिवार की थी। दिल्ली के लाजपत नगर के रिंग रोड पर मकान नंबर 56 है। एक समय में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में यही पता हुआ करता था। इसी मकान में अपने पति और 2 बच्चों के साथ उन्होंने जिंदगी के खास समय बिताए थे। इस प्रॉपर्टी के मालिक पुनीत कोहली हैं। पुनीत कोहली ने हाल ही में एक निजी चैनल से बातचीत में बताया कि शेख हसीना बहुत ही सरल, सौम्य और मिलनसार स्वभाव की महिला हैं। बहुत ही पढ़ी लिखी महिला हैं। इस प्रॉपर्टी पर उन्होंने अच्छा खासा वक्त बिताया है। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद साल 1975 में शेख हसीना को भारत में शरण लेनी थी। इसके लिए दिल्ली का लाजपत नगर ही वो एक इलाका था जहां आकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बसी थी। ये प्रॉपर्टी जहां शेख हसीना रही थी, ये पाकिस्तान से आए हुए कोहली परिवार की मानी जाती है। भारत में सरकार के निवेदन पर इसे किराए पर दे दिया गया था, जो बांग्लादेश की एम्बेसी के तौर पर तब्दील कर दी गई थी। साल 2003 तक उसके स्ट्रक्चर बने रहे और अब ये होटल में तब्दील हो चुका है। पुनीत कोहली का कहना है कि उस वक्त वह बहुत छोटे थे, लगभग 5 साल के थे, लेकिन उनके पिताजी का बहुत ही अच्छा संबंध रहा था। शेख हसीना का परिवार जितने दिन भी यहाँ रहा, काफी अच्छे से रहा। पुनीत कोहली बताते हैं कि उस वक्त यह मकान बांग्लादेश हाई कमिश्नर का दफ्तर हुआ करता था और साथ में लोग भी रहा करते थे। बाद में जब डिप्लोमेटिक एनक्लेव बना तो बांग्लादेश हाई कमीशन वहां शिफ्ट हो गया, लेकिन जब तक वे यहीं रही वे बहुत अच्छे से रहीं। उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे और उसके बाद जब वह यहाँ से चली गई, फिर भी हम जब कभी भी हाई कमीशन जाते थे या हम किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती थी तो हमें बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर तवज्जो दी जाती थी। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच तख्तापलट हो चुका है। शेख हसीना के अचानक इस्तीफा देने के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया है। बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो चुकी है। शेख हसीना सोमवार को ही विमान से भारत पहुंची हैं और खबरें लगातार आ रही हैं कि वे अब भारत से लंदन रवाना होने वाली हैं। लेकिन इसी बीच शेख हसीना का यूं बांग्लादेश छोड़ देना और बांग्लादेश में हाहाकार मचना, कहीं ना कहीं तमाम वो बड़ी खबरें हैं जिन खबरों के बीच अब शेख हसीना चर्चाओं में है। शेख हसीना चर्चाओं में इसलिए भी हैं क्योंकि अब शेख हसीना की संपत्ति का खुलासा हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश छोड़ने से पहले शेख हसीना खाली हाथ अपना अपना पूरा राज्य, अपना पूरा घर छोड़ के, कहीं ना कहीं अपना पूरा प्रदेश छोड़ के शेख हसीना खाली हाथ भारत के लिए और भारत से लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं। बांग्लादेश में बढ़ते विरोध और जान का खतरा देखकर प्रधानमंत्री या यूं कहें कि अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़कर देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को लेकर दुनिया भर में कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। दुनिया में सबसे लंबे समय तक किसी देश की सरकार की मुखिया रहने का रिकॉर्ड शेख हसीना के नाम पर है, क्योंकि वे 2009 से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं। हैरानी की बात यह मानी जा रही है कि शेख हसीना की कुल संपत्ति अपने नौकर से भी कम है। जी हाँ, ये सुनकर बेशक आप भी हैरान होंगे, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच मानी जा रही है। दरअसल हाल ही में बड़ी खबरें सामने आई हैं और खबरें इस प्रकार की कि शेख हसीना के घर पर काम करने वाला नौकर 284 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। जी हाँ, इस मामले में शेख हसीना ने जांच के आदेश दिए थे। उनके घर पर काम करने वाला जहांगीर आलम कथित तौर पर 284 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर चुका है और वह अमेरिका में रहता है। सवाल यह है कि जब शेख हसीना के नौकर के पास इतना पैसा है तो शेख हसीना की आखिर नेटवर्थ क्या होगी। साल 2024 की शुरुआत में हुए आम चुनाव के दौरान शेख हसीना ने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था।
आयोग को सौंपे हलफनामे में शेख हसीना की कुल संपत्ति मात्र 4,36 करोड़ मानी जाती है, यानी बांग्लादेशी टका के अनुसार माने तो 4,36 करोड़। भारतीय कहीं ना कहीं भारत संपत्ति के हिसाब से माने तो 3,14 करोड़ की संपत्ति है। शेख हसीना का कहना है कि उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा खेती और किसानी से आता है। शेख हसीना के नाम पर 6 एकड़ कृषि भूमि है। मछली पालन भी उनकी आय का जरिया है। शेख हसीना के पास गिफ्ट में मिली एक कार है। पीएम के तौर पर शेख हसीना को सालाना करीबन 9,52,922 रुपये सैलरी मिलती है। आपको बता दें कि 2009 से सत्ता पर काबिज शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और वही मुजीबुर रहमान अब कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो शेख हसीना के खिलाफ जो एक मोर्चा खोल के बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हीं का ही किया धरा है। आपको बता दें इस समय बांग्लादेश में जो स्थिति है वो बेहद कहीं ना कहीं देखा जाए तो बांग्लादेश में जो इस समय स्थिति है वो विरोध प्रदर्शन के तहत भी लगातार गंभीर होती जा रही है। भारत में आकर शेख हसीना की आखिर रात कैसे कटी, इस पर भी लगातार तमाम बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। शेख हसीना ने फिलहाल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अपना ठहराव बनाया हुआ है। उनके साथ परिवार के कुछ लोगों के भी होने की जानकारियां सामने आई हैं। बांग्लादेश में भयानक विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत पहुंच आई। फिलहाल शेख हसीना भारत में ठहरी हुई हैं और उन्हें ब्रिटेन से राजनयिक शरण मिलने का इंतजार है। शेख हसीना का विमान लंदन जाने की योजना के तहत गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर शाम को उतारा जाएगा। इस दौरान एयरबेस पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। शेख हसीना ने सोमवार की रात भारत में ही गुजारी। हिंडन एयरबेस पर पहुंचने पर उनसे मिलने के लिए खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे। इस दौरान वेस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा भी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ भारतीय सेना के कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान शेख हसीना को बांग्लादेश के मौजूदा हालातों के बारे में बताया गया था। दरअसल बांग्लादेश में रविवार से ही हालात बिगड़ने लगे थे। नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन धीरे धीरे राजधानी ढाका को घेर चुका था और फिर सोमवार को हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की। हालात बिगड़ता देख शेख हसीना ने इस्तीफा तो दे दिया और फिर वे वतन छोड़कर भारत पहुंच आई। प्रदर्शनकारियों के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें उन्हें पीएम आवास पर और संसद के भीतर उन्माद मचाते देखा गया है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही देश के सेना प्रमुख जनरल वक्कार उज जमा ने देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार बांग्लादेश की कमान संभालेंगी। सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि मैं देश की सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं। लोगों से अपील की जाती है कि वे सहयोग करें। उन्होंने साफ कर दिया कि अब देश की कानून व्यवस्था का जिम्मा सेना संभालने वाली है। भारत ने बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सोमवार को ही विदेश मंत्री जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें पड़ोसी मुल्क में हो रहे घटनाक्रम की जानकारी दी। पहले माना जा रहा था कि जयशंकर शेख हसीना से मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक इससे संबंधित कोई भी अहम जानकारी सामने नहीं आई है।